बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। पश्चिमी एशिया संकट के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ समझौते की संभावना पूरी तरह जिंदा है। ट्रंप के मुताबिक पिछले 44 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है और दोनों पक्ष किसी शुरुआती समझौते की दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने जा रहा है? क्या पश्चिमी एशिया में जायज संकट का कोई समाधान निकल सकता है? और आखिर ट्रंप ने ईरान के सैन्य ताकत को लेकर इतने बड़े दावे क्यों किए? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस में UFC फ्रीडम 250 कार्यक्रम की झलक पेश करने के दौरान ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता अब भी संभव है। ईरान समझौता करना चाहता है और अगर डील होती है तो उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत काफी सकारात्मक रही। ट्रंप के मुताबिक अगर किसी शर्तें पूरी होती है तो कूटनीतिक समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन बातचीत के साथ साथ ट्रंप ने ईरान के सैन्य ताकत को लेकर भी बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका कार्रवाई के बाद ईरान की नौसेना, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम लगभग तबाह हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा ईरान के पास 159 जहाजों वाली नौसेना थी और अब हर जहाज पानी के नीचे पड़ा है। उनके विमान खत्म हो चुके हैं, रडार नष्ट हो चुके हैं और उनकी मिसाइल क्षमता भी लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि ट्रंप के इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनका बयान साफ संकेत देता है कि वाशिंगटन ईरान पर दबाव बनाए रखते हुए बातचीत की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। क्या चल रही है बैकडोर डिप्लोमेसी? दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बैकडोर बातचीत जारी है। एक तरफ अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों के आसपास सक्रिय है और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक टकराव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें भी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद तत्काल संघर्ष को रोकना और आगे व्यापक परमाणु समझौते के लिए रास्ता बनाना। एक्सियोस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सियोस के रिपोर्ट के अनुसार बातचीत में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति देखने को मिली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पक्ष एक पन्ने के 14 बिंदुओं वाले समझौता ज्ञापन पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रस्ताव ढांचे में 2 अहम बातें शामिल है। पहला, तत्काल युद्ध विराम लागू करना। दूसरा, अगले 30 दिनों तक विस्तृत वार्ता जारी रखना। यानी फिलहाल कोशिश ये है कि पहले तनाव रोका जाए और फिर लंबे समय के समाधान पर बातचीत हो। हालांकि अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। अमेरिका विदेश मंत्री रूबियो ने भी साफ कहा है कि ईरान को स्थिति की वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। रूबियो के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान किन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है और वो कौन सी रियायतें दे सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि शुरुआती समझौता किसी विस्तृत डील के बजाय केवल व्यापक सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। यानी फिलहाल दोनों देश बहाल करने की कोशिश में है ताकि आगे बड़े समझौते की उम्मीद तैयार हो सके। हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है? इस पूरे संकट के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जैसे कि अभी गैस की संकट पूरी दुनिया झेल रही है। इसी वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश इस क्षेत्र पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।
क्या सच में कम होगा तनाव? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में समझौता हो पाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करे, जबकि ईरान चाहता है कि उस पर लगे दबाव और प्रतिबंध कम किए जाए। ऐसे में शुरुआती समझौता भले हो जाए, लेकिन अस्थायी समाधान तक पहुंचना आसान नहीं होगा। फिर भी हालिया बातचीत को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों पक्ष खुले तौर पर बातचीत की संभावना स्वीकार कर रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी है, इस कूटनीतिक बातचीत पर टिकी हुई है। अगर समझौता होता है तो ये पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ने की खतरा भी रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता संभव है या तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।